बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम अलैकुम। डीएम न्यूज़ का प्रोग्राम फैज़ आम और मैं हूं औरंगज़ेब फराजी। नाजरीन, आज का हमारा उन्वान है बददियानती। प्रोग्राम शुरू करने से पहले मेहमानों का तारफ़ कराते चलते हैं। आज हमारे साथ जो दो मोअज़्ज़ज़ मेहमान तशरीफ़ रखते हैं उनमें जनाब शेख मोहम्मद अनवर साहब जो दौरे हाज़िर पर बड़ी गहरी नज़र रखते हैं, और उनके साथ कारी अब्दुल गफ़ार मदनी साहब तशरीफ़ रखते हैं। गुफ्तगू शुरू करने से पहले एक मिसाल मेरे जहन में आ रही है, चूँकि हम बददियानती पर जिक्र करना चाह रहे हैं। आज से कुछ 10 साल पहले मैं एक किताब तहरीर कर रहा था। उसमें मुख्तलिफ बददियानतियों में लिखते लिखते मेरे दिमाग में ये बात आई कि दूध में जो लोग पानी मिक्स करते हैं उनके ऊपर भी कुछ लिखा जाए। तो मैंने अपने दूध वाले से कहा कि ये जो दूध आप हमें देते हैं इसमें पानी क्यों डालते हैं। वो कहने लगा कि बात ये है कि जिस भाव पर हम दूध बेचते हैं उस भाव पे हमें खालिस दूध नहीं बेच सकते। तो मैंने कहा भाई, कीमत जो मुकर्रर की गई है वो तो आपने की है। कोई दुनिया की चीज़ ख़रीदार कीमत मुकर्रर नहीं करता, बल्कि बेचने वाला कीमत मुकर्रर करता है। तो लिहाजा आप इसको कुछ पैसे बढ़ा लो और मुझे खालिस दूध दे दो। उस ज़माने में गालबन 12 रुपए के करीब 1 लीटर दूध मिला करता था। तो मैंने उसको कहा भाई कुछ पैसे बढ़ा लो। उसने कहा ऐसे करें कि आप 2 रुपये मेरे बढ़ा दें तो मैं आपको खालिस दूध दे दूंगा। मैंने कहा 2 नहीं 3 रुपये आप बढ़ा लें और 15 रुपये में मुझे खालिस दूध दे दें। उसने कहा ठीक है, मैं इंशाल्लाह खालिस दूध आपको दे दूंगा। तो बददियानती इंसान की रूह में होती है। मैंने उसको 15 रुपये कर दिए। वो दूध लाया, मुझे फिर लगा कि दूध में पानी है। फिर मैंने उसको कहा कि ये दूध खालिस नहीं है। उसने कहा नहीं नहीं, अब इंशाल्लाह खालिस आएगा। फिर तीसरे दिन मैंने चेक किया तो वो पानी डालता रहा। मैंने फिर वो दूध देने वाला बंदा तब्दील कर दिया। मैंने कहा मैं किसी दूसरे बंदे से दूध लेता हूँ। तो मैंने जब दूसरा बंदा तब्दील किया तो उसने भी यही सलूक मेरे साथ किया। और मैं ये उस दौर में 10 साल पहले जब 12 रुपये रेट था, मैं इस रेट को 20 रुपये तक ले गया। और 20 रुपये तक रेट जाने के बावजूद किसी ने दूध मुझे खालिस नहीं दिया। तो जनाब शेख अनवर साहब से गुजारिश करते हैं कि ये बददियानती पर कुछ अपनी राय दें। फराजी साहब, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने डीएम के तवस्सुत से इस चैनल के ऊपर एक आम आदमी होने की हैसियत से मुझे मौका दिया कि मैं अपने ख्यालात का इज़हार कर सकूँ। जी वेलकम। बात यह है कि आपका ये जो उन्वान है बदनीयती, बदअनवानी, करप्शन, ये सब ही एक ही ज़ुमरे की चीज़ें हैं जी जी, जिसके ऊपर इस वक्त हम लोग सब के सब जो है ना मसाइल का शिकार हैं। जी दुरुस्त है। ठीक है, इसके अंदर मैं सबसे पहले आपसे गुजारिश करना चाहूँगा कि ये जो चीज़ें जो आपने डिस्कस की है, दूध वाला मसला, दूसरी बातें ये इस तरह की जो कि हम लोगों को रोज़मर्रा के मामूल के मुताबिक करना पड़ती हैं, बर्दाश्त करना पड़ती हैं, ये कुछ ऐसी बददियानती हैं जो कि इंसान पैसों के लिए नहीं करता, सिर्फ आदतन करता है। दुरुस्त है। लेकिन बदकिस्मती के साथ हमारा माशरा जो है वो सारे का सारा इसका शिकार हो चुका हुआ है, चाहते हुए भी और ना चाहते हुए भी। दुरुस्त है। सबसे पहली बात यह है कि करप्शन के बारे में एक बात है कि मैं मुख्तलिफ़ जगहों के ऊपर, चैनल्स के ऊपर ये बात सुना करता था कि फ़लाँ शख्स ने ये बात कही है कि जिस मुल्क के अंदर करप्शन ना हो, करप्शन भी बदनीयती का एक पहलू है। जिस मुल्क के अंदर करप्शन ना हो, जिस मुल्क के अंदर इंसाफ मिलता हो और उस मुल्क के अंदर अगर ऐसे लोग मौजूद हों जो कि उनको वाज़े करने वाले हों कि इंसाफ क्या चीज़ है, करप्शन क्या चीज़ है, क्या है क्या नहीं है। अक्सर लोगों से ये बात सुनी है कि वो कहते हैं कि जिस मुल्क के अंदर इंसाफ मिलता है वो मुल्क नहीं टूटा करते। दुरुस्त। लेकिन मैं ये बात समझता हूँ कि ये सारी की सारी बदनीयती की मेन जो जड़ है वो करप्शन है, वो बदअनवानी हैं जो कि लोग अपने फ़राइज़ पूरा नहीं करते, जो कि मुख्तलिफ लोगों को खाने पीने की अशिया में मिलावट करने के लिए छोड़ देते हैं और उनके ऊपर चेक एंड बैलेंस नहीं होता।
ان کی وجہ سے یہ مسائل سارے کے سارے سامنے آتے ہیں. لیکن انصاف بھی تو پھر ہی ملتا ہے جس وقت کرپشن نہیں ہوگی تو آپ کو انصاف ملے گا نا. لہٰذا جتنی دیر تک اس معاشرے کے اندر سے کرپشن نہیں ختم کی جا سکتی ہے اتنی دیر تک یہ کسی بات کے اوپر کسی مسئلے کے اوپر قابو پانا جو ہے یہ بہت مشکل کام ہے. انتہائی مشکل کام ہے. لہٰذا ہم لوگوں کو یہ بد دیانتی یہ ملاوٹ یہ سب چیزوں کو کنٹرول کرنے کے لیے سب سے پہلے کرپشن کو اور جو بدعنوانی ہے اس کو اندر ان پہلوؤں کو مد نظر رکھنا چاہیے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہی کرپشن نہیں ہے وہی بدعنوانی نہیں ہے جو کہ ہم لوگ سنتے ہیں کہ سٹیل مل میں ہو گئی ہے پی آئی اے میں ایسے ہو رہا ہے ویسے ہو رہا ہے. ایک عام آدمی ہونے کی حیثیت سے اس کا کرپشن کے بارے میں فلسفہ یہ نہیں ہے جو کہ روزمرہ کی زندگی کے اندر جو ٹی وی چینلز کے اوپر ڈسکس کیا جاتا ہے. ایک عام آدمی کو اس بات کا پتہ ہی نہیں ہے کہ سٹیل مل کے اندر کرپشن ہونے کی وجہ سے اس کو کیا نقصان پہنچا ہے. اور ملک کے اندر کتنے لوگ ایسے ہیں جن کو پی آئی اے سے تعلق ہے کہ پی آئی ان کو انہی باتوں سے تعلق ہے جن باتوں کا آپ نے ذکر کیا. انفرادی جو کرپشن ہے بالکل درست ہے. بالکل اس سلسلے میں تھوڑی سی رائے آپ دیجئے مذہبی حوالے سے کہ قرآن پاک اور حدیث کے حوالے سے جو کرپٹ لوگ ہوتے ہیں اور جو بےایمانی کرتے ہیں اور ان کے متعلق کیا حکم ہے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون. صدق اللہ العظیم. محترم فرازی صاحب میں آپ کا بہت مشکور ہوں کہ آج آپ نے اس پروگرام میں مجھے دعوت دی ہے اور اس کے لیے آپ نے جس عنوان کا انتخاب کیا ہے وہ موجودہ وقت کی بہت اہم ضرورت ہے. درست ہے. قرآن مجید کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے اس کتاب کے تعارف کے بارے میں اللہ جل شانہ فرماتے ہیں ذالک الکتاب لا ریب فیہ کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے. درست ہے. اور پھر اس کتاب کے حوالے سے اس میں جتنی مضامین بیان ہوئے ہیں اس کائنات کے بننے سے لے کر اس کے مکمل ہونے تک اللہ نے سارے مسائل کا حل اس قرآن مجید میں بیان کر دیے ہیں. درست ہے. میں اس سلسلے میں ایک بات عرض کروں گا. انتہائی افسوس کی بات ہے کہ ہم مسلمان ہیں اور مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہم جس تعلیم کا انتخاب کرتے ہیں آج ایک باپ اگر بیٹے کے لیے اپنی تعلیم کا انتخاب کرتا ہے تو نرسری سے لے کر پلے گروپ سے لے کر کلاس ریسپشن سے لے کر پی ایچ ڈی تک اس میں جتنی تعلیم دی جاتی ہے بچے کو اور جتنے مراحل سے وہ گزرتا ہے اور والدین اس کے لیے کتنی تکلیفیں برداشت کرتے ہیں اور کتنی بھاری فیسیں ادا کرتے ہیں اور کتنے مراحل سے اور کتنے سالوں اس میں انہیں گزرنا پڑتا ہے اس سارے کے سارے نصاب میں ہماری یہ کتاب قرآن مجید شامل نہیں ہے. یہیں سے انشاءاللہ دوبارہ بات شروع کریں گے. ناظرین ایک چھوٹا سا وقفہ اس کے بعد حاضر ہوتے ہیں.